हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय लेने जा रहे हैं। तो कल हमने दूसरे अध्याय का अंतिम पार्ट देखा था और उसमें भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, है ना, स्थिर बुद्धि वाला। तो उसके सारे लक्षण देखे थे हमने कि किस प्रकार वो कभी विचलित नहीं होता। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, यानी वो सुख और दुख को बिल्कुल एक जैसे ही लेता है। एक जैसे होते नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अंतर है सुख में और दुख में। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला है वो उसको वैसे ही बना लेता है। सुख और दुख को समेकृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, इस प्रकार से करता है। तो वैसे करके तुम युद्ध करो, ऐसे भगवान बताते हैं अर्जुन को। और उसमें हमने बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के 8 स्टेजेस देखी थी, याद है ना सबको, कि कैसे ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ध्यायतो विषयान पुंसा से लेकर प्रणश्यति, विनाश होने तक के 8 स्टेजेस हमने देखे। तो ये हमको, हम अपने आप को कम से कम, निश्चित रूप से हम अपने आप को रोक सकते हैं। कोई भी लेवल तक रोक सकते हैं। पहले ही लेवल पर रोक ले, ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई इंद्रिय विषय वस्तु के हम ध्यान करने लग जाए, चिंतन करने लग जाए, तो हमने अपने आप को रोक लेना चाहिए कि ऐसी कोई विशेषता नहीं है, ये सारा भौतिक है, टेम्पररी है, और परमानेंट जो है उसका ध्यान करना चाहिए। इन टेम्पररी वस्तुओं का ध्यान करके मैं तो विनाश की ओर जाऊंगा, लेकिन मैं अगर परमानेंट जो भगवान के चरण कमल है, जो मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उसका अगर मैं ध्यान करूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इस भौतिक जगत से मुझे उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान के श्री चरणों में जगह मिलेगी, है ना। तो वहीं पर हम अपने आप को रोक सकते हैं, या फिर कोई भी स्टेज पर रोक सकते हैं। खास करके क्रोध में तो हम अपने आप को निश्चित रूप से, क्योंकि पहचान भी लेते हैं हम, मुझे क्रोध आ रहा है ना। ये जब हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तब हम अपने आप को रोक भी सकते हैं। उस समय शांत हो जाइए, उस परिस्थिति से हट जाइए, थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग करिए। सबसे पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र का एक 8-10 बार तो भी जप कर लीजिए, मन शांत हो जाएगा। और फिर आपकी आपकी रैशनल थिंकिंग की, यानी ठीक सोचने की जो प्रक्रिया है, वो बुद्धि आपकी काम करने लगेगी। नहीं तो क्रोध आने के बाद तो बुद्धि का पतन बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है एकदम रामबाण उपाय है। किसी भी परिस्थिति में आप रहे, दुख में रहे, सुख में रहे, क्रोध में रहे, आवेश में रहे, थोड़ा मन ही मन में, चाहे जोर से नहीं, मन ही मन में एक 5 मिनट आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस परिस्थिति से आप ऊपर आ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आज का अध्याय देखते हैं जिसका नाम है कर्म योग। तो मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे। प्रणाम। तो आज के अध्याय का नाम है हरे कृष्णा। आज का है अध्याय तीसरा, जिसका नाम है कर्मयोग। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि किस प्रकार भगवान ने इन 18 अध्याय को 3 प्रमुख विभागों में बांटा है। ऐसा नहीं कि उसमें मिश्रण नहीं है, लेकिन प्रमुख विभाग कौन से हैं? कर्मयोग पहले 1 से 6, फिर भक्ति योग 7 से 12, और फिर ज्ञान योग 13 से 18, है ना। ऐसे एक प्रमुख विभाग है। तो अभी हम प्रॉपरली कर्म योग क्या है इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा अध्याय तो जो था वो सारांश था गीता का, तो उसमें सभी योगों के बारे में भगवान ने थोड़ा ही सही बताया है। और पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योग था, तो उसमें किस प्रकार कर्म करने से वो डर रहे थे। अपना कर्तव्य का जो कर्म है, कर्तव्य से निश्चित हुआ जो उसका उनका कर्म है, वो करने से वो डर रहे थे और गलत कर्म करने की ओर जा रहे थे। क्यों क्यों जा रहे थे? कि मुझे युद्ध ही नहीं करना, मुझे लगे तो वो लोग मार दे, है ना, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। ये सब उनके मन में विचार क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहे थे, है ना। पहला जो है हम अगर कह सके तो सबसे पहला रोग का निदान ये है भगवान ने किया हुआ कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और तब कहीं जाकर हमारी जो भी विचारों की श्रृंखला रहती है उस आइडेंटिफिकेशन पर आधारित, तो वो निश्चित रूप से हमारी गलत होते जाती है ना। अगर बेस ही ठीक नहीं बना बिल्डिंग का, तो उसका बिल्डिंग कैसे ठीक बनेगी? तो वैसे ही हमारे विचारों को पहला जो बेस है हमारा आइडेंटिफिकेशन, वो ही जब गलत होता है तब उस पर आधारित हमारा संपूर्ण जीवन ये एक्चुअली गलत ही होता है, गलत तरीके से ही होता है ना। तो हमारा बेस ही सुधारना है पहले तो, और फिर उस पर आधारित हमारे सारे कर्म जो है, सारे जीवन जीने की प्रक्रिया जो भी हम करेंगे वो फिर उसके अनुसार अगर रहे तब वो श्रेष्ठ तरीके से होगी, गलत नहीं होगी। तो यहाँ इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मतां बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो सकाम कर्म है ना, यानी क्या सोच रहे हैं अर्जुन कि मैं जो युद्ध करूंगा, युद्ध करने का जो कर्म है वो मैं क्यों कर रहा हूं? कुछ प्राप्ति की अभिलाषा से, है ना। तो सकाम कर्म से तो आप बुद्धि को श्रेष्ठ बोल रहे कि बुद्धि के अनुसार योग्य निर्णय लेकर, खास करके बुद्धि योग यानी भक्ति योग, ये बार बार बताते हैं। तो यानी भक्ति का प्रयोग करके तुम जीवन जीना चाहिए, ये भी भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है। तो इनका अभी गलतफहमी क्या हो गई अर्जुन को कि भक्ति योग यानी फिर हरि हरि करो, है ना, जंगल में जाओ, वैराग्य ले लो,
और फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है ना। तो उनको ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे, ऐसा युद्ध जिसमें बहुत सारी जीव हानि होने वाली है, हिंसा होने वाली है, ऐसे युद्ध में आप मुझे क्यों लगाना चाह रहे हो, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य है हम देखते हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जो मैंने बोला ना, यानी भक्ति करना यानी क्या, बस कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस हरि हरि करो। ये गलत तरीके से लोगों के मन में धारणा हो गई है। तो कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है ना, जंगल में चले जाते हैं ऐसे लोग। यानी ये धारणा है हमारे समाज में कि भक्ति करना यानी बस समाज को छोड़ दो, है ना, अलग से अकेले रहो, या फिर एकदम मंदिर में ही रहो, या फिर जंगल में जाके रहो। ऐसी एक भ्रांत धारणा है। लेकिन भक्ति योग ऐसा नहीं है। एक बहुत सुंदर श्लोक भागवतम में आता है, ब्रह्मा जी ने कहा हुआ वो श्लोक है। तो उसमें बताया है, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति क्षणमुखरिता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभि ते प्रायशो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यान। तो उसका अर्थ यह है कि ज्ञान की उपासना करके इतना सब कुछ कष्ट सहन करके जो साध्य नहीं हो सकता, वो अपने ही स्थान पर रहकर, यानी जैसे हम संसारी लोग हैं तो अपने ही परिवार में रहकर अपने ही नॉर्मल जीवन जीते हुए भी स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, हाँ, श्रवण करो और कीर्तन भी करो, श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, अपने तन से, वाणी से और मन से सतत भगवान के कार्य करो, सतत उनका स्मरण, सतत उनका कीर्तन, सतत उनके लिए कार्य। ये कहाँ पर करना है? स्थाने स्थिता, अपने परिवार में रहते हुए। तब वो जो अजित है, यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता, हाँ, तीनों लोकों में कोई जिसको जीत नहीं सकता, ऐसे हमारे भगवान कृष्ण, उनको भी जीता जा सकता है ना, उनके ऊपर भी जीत हासिल की जा सकती है। ते प्रायशो अजित जितोप्यसि तई स्त्रीलोक्यान, अजित है वो तीनों लोकों में, उनको भी जीत लिया जा सकता है। करना क्या है? स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर, यानी अपने तन, वाणी और मन से भगवान की सेवा में सतत लगे रहना है ना। तो स्थान स्थित, ठीक है। तो ये जैसी ये ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है ना। जब तक हम पूर्णतया उस लेवल तक के विरक्ति नहीं हासिल कर सकते, उस उतनी साधना हमारी नहीं होती, तब तक एकांत स्थान में जाना बहुत ही गलत हो जाता है। बल्कि उससे क्या होता है, मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे भगवान बोलते हैं यहाँ पर 6ठे श्लोक में। तो हम देखेंगे वो। फिर आगे अर्जुन बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर अर्थात जो लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए जो अच्छी बात है, अच्छा उपदेश है, वो मुझे बताइए, है ना। कि ये अलग अलग बातें सुनकर मैं तो भ्रमित हो गया हूँ, लेकिन मेरे लिए लंबे समय के लिए क्या हितकारक है वो आप मुझे बताएं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं।
कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ज्ञान योग से भी जा सकते और भक्ति योग से भी जा सकते, ऐसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कर्म न करना ये कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि कर्म न करना भी ऐसा नहीं है कि आप कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे, नहीं, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। जब कर्म फल आता है तो हम बंधन में होते हैं, है ना। बंधन हमको इस भौतिक जगत से बांधे रखता है। इस प्रकार कर्म से विमुख होकर तो हम मुक्ति की आशा नहीं रख सकते। और दूसरा, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जाए कि मैंने संन्यास ले लिया, घर बार छोड़ दिया, जंगल में जाकर रह रहा हूँ, तो क्या मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी? नहीं, उसके लिए भी आंतरिक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैर। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो प्रकृति से अर्जित गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति हमको बांध के रखती है। जो गुण प्रबल होता है उस गुण में ही हम हमारी एक्टिविटीज करते हैं। तो विवश होकर करते हैं, क्योंकि हमको कठपुतली के समान नचाती है प्रकृति इन तीनों रस्सियों से बांध करके, है ना। तो विवश होकर हमको कर्म तो करना पड़ता है अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अर्जित गुणों के अनुसार। और इस प्रकार से ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता है एक्चुअली हमारे जीवन में कि जहां पर हम बिल्कुल कुछ कर्म ना कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ इंटरनल ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ काम होते रहता है। या तो मन सोचते रहता है, या फिर इधर अन्न का पाचन हो रहा है, इधर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, इधर बीपी बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ क्रियाएं, ऊपरी तौर पर हम बिल्कुल इनएक्टिव भी रहे तब भी ये सारी क्रियाएं कुछ ना कुछ रूप से चलती ही रहती है। तो बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। ठीक है, यह हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। ठीक है, तो शरीर तो हमारा चलो हम निष्क्रिय कर दे, लेकिन आत्मा का स्वभाव ही है कि वो सतत सक्रिय रहती है, वो निठल्ले बैठती नहीं है हमारी आत्मा। इसलिए कई इसमें हम लोग बोलते हैं ना, रेस्ट इन पीस बोलते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारा धर्म इस बात को नहीं मानता, क्योंकि कौन रेस्ट इन पीस करेगा? आत्मा कभी भी रेस्ट नहीं करती, वो सतत सक्रिय रहती है। तो क्या हुआ, इस देह को छोड़ दिया, लेकिन उसने देहांतरण कर लिया होगा या और उसका कोई मार्ग चल रहा होगा, लेकिन निष्क्रिय नहीं रहती। इसलिए रेस्ट इन पीस बोलना ये तो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल नहीं योग्य है ना। तो अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? भक्ति में कार्य करते रहना है। आत्मा तो निष्क्रिय रह नहीं सकती,
हमारा देह भले ही निष्क्रिय हो जाए, लेकिन अगर हम आत्मा को यानी अपने शरीर के माध्यम से आत्मा को भी ऐसे अच्छे कार्यों में लगाए रखेंगे जो कृष्ण की भक्ति है, तब फिर वो अपने ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है उसको प्राप्त करेंगे, है ना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अनेक साधु जो रहते हैं, यानी साधु के कपड़े पहने हुए, है ना, बाहरी तौर से उन्होंने सब कुछ ये छोड़ दिया है ना, कोई चीज का आसक्ति नहीं, ऐसे ऊपर से दिखाते, यानी उन्होंने अपने कर्मेंद्रियों को तो खींच लिया है, उनको वश में कर लिया है, लेकिन मन जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। मन क्या कर रहा है, उन्हीं इंद्रिय विषयों में घूम रहा है। हाँ, यानी चलो जंगल में जाकर तो बैठे या कहीं आश्रम में जाकर तो है, लेकिन चिंता लगी रहेगी, अरे अभी मेरे बेटी का शादी का एज हो गया होगा, अभी उसका क्या हो रहा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे घर में कैसा खाना बन रहा होगा, आज तो त्योहार है तो अच्छा अच्छा खाना बन रहा होगा। यानी हो क्या रहा है, मन से तो वो उन्हीं चीजों में लिप्त है, तो फिर वो तो मिथ्याचार है, भगवान बोल रहे मिथ्याचार। तो वो योग्य नहीं, वो तो स्वयं को भी धोखा दे रहा है, दुनिया को तो दे ही रहा है, लेकिन स्वयं को भी धोखा दे रहा है, इससे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो पहले वाले ने क्या किया, मिथ्याचारी ने कर्मेंद्रियों को खींच लिया, लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं है। और ये जो योग्य प्रकार क्या है कि अपने मन के द्वारा मन में ही आसक्ति ना रहे और फिर उससे अपने आप वो अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल पाता है, तो ये योग्य मार्ग है ना। और फिर वो इस प्रकार से अगर भक्ति में लगता है, तब तो वो अत्युत्कृष्ट है ना, बहुत ही अच्छा उसका मार्ग हो जाएगा। यहाँ पर दो चार वाक्य पढ़ लेते हैं हम। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। शास्त्रानुमोदित, हमने लेवल 1 का अगर आप लोगों को याद हुआ तो भगवान ने क्या बोला है, शास्त्रों के अनुसार अपने सब कार्य करने चाहिए। शास्त्रों के बिना किए हुए कार्य ना आपको सुख देंगे, ना अच्छी गति देंगे, है ना, इस जीवन में भी सुख नहीं और परम गति भी नहीं। तो इस प्रकार शास्त्रों का अनुपालन न करना ये हमारे लिए योग्य मार्ग नहीं है। अब शास्त्रों के बारे में हमको पता ही नहीं है, तब फिर क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि यानी जैसे हम अपने गवर्नमेंट के रूल्स में भी देखते हैं कि हमको पता नहीं, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना, कि मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा, मुझे पता ही नहीं था ऐसे ऐसे रूल्स है करके, ये कुछ नहीं, वो जब इनकम टैक्स पकड़ेगी तो पकड़ ही लेगी, फिर आपको ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे पता नहीं था। तो शास्त्रों के नियम तो और भी ज्यादा कठिन है, अगर उनका अनुपालन नहीं किया, जाने या अनजाने, आपको दंड तो मिलेगा, ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे, शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है, इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो शास्त्रों में दिए हैं वचन, जो हमको विधि विधान बताए हैं, वो हम डायरेक्टली शास्त्र तो नहीं पढ़ते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है हमारी, तो योग्य गुरु, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के हमने ये सब बातें सीखनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं, हमने लेवल 1 में भी चर्चा की थी, जो एक तो श्रेष्ठ गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और जो स्वयं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए, यानी महान भक्त है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा, ऑथेंटिक परंपरा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी ऑथेंटिक 4 परंपराएं हैं, हम अगले अध्याय में भी इसका थोड़ा सा ये करेंगे। कृष्ण से स्टार्ट हुई ऐसी 4 ऑथेंटिक परंपराएं जो आज भी चल रही है।
तो हम जो इस्कॉन जिस संप्रदाय में आता है उसका नाम है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, या इसको मध्वाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे महान आचार्य होके गए। तो हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो संयमित जीवन बिता करके भी हम प्रगति कर सकते हैं। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी या धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अभद्र जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। तो ऐसे दिखावटी साधु तो हमारे समाज में अनेक है ना। हम समझ नहीं पाते, हमको लगता है हाँ ये तो बहुत महान होगा, देखो उसने हाथ से अपने ये चीज निकाल करके दिखाई, या वो तो पानी पर भी चल सकता है, अग्नि पर भी चल सकता है ना। तो ऐसे चीजों से हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो केवल सिद्धियां हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं है। ये सिद्धियों से हमको इम्प्रेस करने की जरूरत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिद्धियां बहुत लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी किसी को भविष्य में देखने की भी सिद्धि रहती, कोई कोई वाकई में ऐसे बातें बताते हैं, आपका समझो हाथ देख करके बोलिए, या फिर पत्रिका देख करके, या आपके माथे को देख करके भी कुछ कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। हो सकता है उनको कोई सिद्धियां प्राप्त हो। 99% तो ऐसे लोग भी मतलब वो ही रहते हैं, क्या बोलते, मिथ्याचारी ही रहते, गलत ही बताते हैं। लेकिन हमको सच लगने लगता, क्योंकि वो इम्प्रेस करते हैं हमको, आपके भविष्य में तो ऐसा है, आपको तो इतना पैसा मिलने वाला, बड़े खुश हो जाते हैं हम उसको पैसे देते पहले है ना। तो ये सब हो सकता है, कोई सिद्धियां भी प्राप्त होती है, लेकिन 99% तो अभी समाज में सब धोखा देने के लिए ही लोग आते हैं। तो इसलिए सिद्धियों से हमको इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, भक्ति अलग मार्ग है। हाँ? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है, अपना नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो, उसको छोड़ो मत। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन पालेगा, पापी पेट का सवाल है। तो इसलिए हमको कर्म तो करना है। कैसे कर्म करना है? नियत कर्म करना है। तो निठल्ले बैठने से कर्म करना निश्चित रूप से अच्छा है, यज्ञार्थात। लेकिन अब कर्म कैसे करना है वो अभी भगवान बता रहे कि कर्म करना निठल्ले बैठने से तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म करने के भी कुछ मार्गदर्शक तत्व है, उनको अभी भगवान बताने जा रहे हैं। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो कर्म करना तो निश्चित रूप से हमारे लिए योग्य है। हाँ, कर्म करना है। कैसे कर्म करना है? यज्ञ के रूप में। यज्ञ में क्या करते हैं हम? अर्पण करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं ना हम लोग। तो ये यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यानी कर्मों को हमने समर्पित भाव से करना चाहिए। मैं ये श्री विष्णु के लिए कर्म कर रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कर्म बंधन उत्पन्न होगा। आप अपनी आत्मतुष्टि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हो, है ना, तो फिर कर्म बंधन उत्पन्न होगा और फिर आपको भौतिक चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो हमेशा उनकी प्रसन्नता के लिए, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, और इस प्रकार से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित
मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो प्रजापति जिनको ब्रह्मा जी ने बनाया था, किस लिए? कि सारे प्लैनेट्स को पॉपुलेट करने के लिए, है ना, प्रजा निर्माण करो और फिर इस प्रकार से ये जो सृष्टि मैंने बनाई है उसका आनंद लो या उसको भोग करो। इसलिए प्रजापति को ये कार्य सौंपा गया था। तो अनेक प्रजापति होके गए और उन्होंने अपने मतलब संततियों के माध्यम से प्रजा बढ़ाई। लेकिन प्रजापतियों ने मार्गदर्शन किया है सबको, है ना, जो भी मानव निर्माण हुए उनको सबको मार्गदर्शन क्या किया है कि इस प्रकार से यज्ञ करो। कैसा यज्ञ? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, और यज्ञ करने से क्या हो जाएगा? तुमको जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति करेंगे देवता लोग। विष्णु श्री विष्णु इन्होंने अलग अलग काम जो है अलग अलग देवताओं को सौंपा हुआ है। तो जब हम श्री विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो ये है क्या बोलेंगे अंग स्वरूप अंश स्वरूप जो देवता लोग हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार तुम्हारी जो भी आवश्यकता है वो सब तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सारी वांछित वस्तुएं जो इच्छा करोगे वो जो सब कुछ आपको इस सृष्टि में मिलेगा है ना। तो ये प्रजापतियों ने किया हुआ है हमको मार्गदर्शन। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो जब हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो वो भी हमको प्रसन्न करेंगे। योग्य मात्रा में बारिश होगी, योग्य मात्रा में सूर्य की तपन होगी, है ना, योग्य मात्रा में हमको सारा अन्न धान्य सब कुछ हमको पौष्टिक मिलेगा। तो ये क्या होता है? लेन देन, है ना, हमने तुष्ट किया उनको तो वो भी हमको प्रसन्न होकर हमको योग्य चीजें योग्य समय पर योग्य प्रमाण में देते रहेंगे, है ना। इस प्रकार से संपन्नता बढ़ेगी, सब लोग संपन्न सुखी रहेंगे, है ना। सारी प्रजा जो जो भी है तो ये सब उनको प्राप्त होगा। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। स्तेन, स्तेन यानी चोर। स्तेन यानी चोर। तो कौन चोर है? कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो कितना कठोर शब्द भगवान ने यहाँ पर वापरा है, जिससे कि हमारी बुद्धि में थोड़ा सा अंतर आ जाए, जरा अच्छी बुद्धि हो जाए हमारी, कि अगर हम तो सब कुछ भोगते हैं, है ना, वाह वाह इतने अच्छे फूल लगे हैं, चलो तोड़ो और अपने आप को डेकोरेट करो या घर को डेकोरेट करो, है ना, फ्लावर पॉट में सजाओ। लेकिन फूलों का पहला कर्तव्य क्या है? फूलों को पहले तो भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, उसके बाद आप करिए, उसको बालों में लगाइए, उसको फ्लावर पॉट में डेकोरेट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फूल बने ही है भगवान के श्रृंगार के लिए, है ना। तो वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, खाना इतने सारे भोग की वस्तुएं, वाह ये इतने सारे फ्रूट्स है, इतने सारे अन्न धान्य है, हम अपना मस्त लाते हैं और बना करके खा लेते हैं, भगवान को भूल जाते, देवताओं को भूल जाते, जो देवता हमारे लिए ये सारी आवश्यकताएं हमारी पूर्ति करते हैं, है ना। वो जब बरसात देंगे तब तो कहीं हमारे फल फूल पेड़ों में लगेंगे, है ना। तो वो सब हम भूल जाते हैं। तो भगवान उनको बोल रहे हैं चोर। जैसे कोई चोर किसी घर में घुस गया और मस्त फ्रिज खोला, अंदर जो कुछ रखा है मस्त खाया, तो उसको क्या हम बहुत अच्छा आदमी मानेंगे? नहीं, वो चोर है ना। जो जिसकी मालकियत है उसको पूछे बिना आप अगर उसका भोग कर रहे हो तो आप चोर हैं, है ना। इस प्रकार से ये सब जो हमको प्राप्त होती है वस्तुएं सारी दी जाती है भगवान के द्वारा, देवताओं के माध्यम से। हाँ? तो उनको हमने कम से कम पहले थैंक यू बोलने के लिए उनको वो चीज अर्पण करना चाहिए, उसके बाद भोग करो,
वो नहीं किया तो आप चोर है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यहाँ पर ये अध्याय में 2 बार बड़े कठोर शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए। एक तो ये हुआ स्तेन एवसा, वो चोर है जो देवताओं को अर्पण किए बिना खाता है। और भी आगे जाएंगे तब भगवान बोलते हैं जो इस प्रकार से अर्पण किए बिना खाते हैं वो पाप खाते हैं। ऐसा दूसरा कठोर शब्द यहाँ पर इस अध्याय में आता है। तो भगवान क्यों ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? जिससे कि उस पर हमारा ध्यान जाए। अरे चोर किसको कह रहे हैं भगवान, जरा देखे तो, मैं तो नहीं हूँ चोर। हाँ, तो ये एक विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। देखिए यहाँ पर ही आया, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। तो भक्त तो नियमित रूप से क्या खाते हैं? केवल प्रसाद खाते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं खाते, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम सभी लोग इसी कैटेगरी में हैं एक्चुअली, है ना। हम केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले भगवान को अर्पण करिए। फिर भगवान को अगर अर्पण करना है तो हमने सोचना चाहिए क्या भगवान सब कुछ खा लेंगे? नहीं, उसके बारे में भी मार्गदर्शन किया है 9वें अध्याय में भगवान ने। भगवान क्या बोलते हैं 9वें अध्याय में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो मैं क्या स्वीकार करूंगा? पत्र, पुष्प, फल और तोय, यानी एकदम निम्न से निम्न, बहुत गरीब भी व्यक्ति है वो भी मुझे ये चीजें दे सकता है। तो इसी यही दायरे में रह करके हमको भगवान को जो अर्पण करना है वो बनाना चाहिए। यानी क्या? यानी हम पत्तियों का कुछ बना सकते हैं ना, वेजिटेरियन, बेसिकली वेजिटेरियन सब रहना चाहिए। और उसमें दूध का इस्तेमाल करिए, उसमें आप फलों का इस्तेमाल करिए, उसमें आप अन्न धान्य का इस्तेमाल करिए और उनसे बनी हुई चीजें, शुद्ध सात्विक चीजें भगवान को अर्पण करिए। उसके बाद आप उसको भोग करिए, उसको खाएंगे। तब फिर क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। और ये प्रसाद का इतना महत्व बताया जाता है कि ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता है। हमारे आत्मा को, जो आत्मा के ऊपर जो कल्मश है वो धीरे धीरे निकलते हैं। और तो और हमारे स्मृति के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं तो वो भी डेवलप होते हैं। सूक्ष्म तंतुओं को वो बलवान बनाता है प्रसाद। तो प्रसाद का इतना महत्व बताया जाता है। अब कई बार क्या होता है हमारे घर में, चलिए आप तो भक्ति में हैं, आप भगवत गीता सुन रहे हैं, घर में आपके परिवार के अन्य सदस्य शायद बिल्कुल भी नहीं हो, उनको भगवान पर विश्वास भी नहीं हो, नास्तिक हो, ऐसे भी हो सकते हैं। और आपको मन में लगता है अरे इनको कैसे मैं योग्य मार्ग पर लाऊं? सबसे आसान तरीका कौन सा है? उनको बिना बताए आप उनको प्रसाद खिलाइए। यानी क्या, आप जो भी बनाते हैं पहले भगवान को अर्पण करके फिर उनको दीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते घर में तो शुरुआत में आप कम से कम क्या करिए कि जैसे दूध है, एक कटोरी में दूध भगवान को भोग चढ़ाया, वो प्रसाद हो गया, फिर सारे दूध में मिला दीजिए उसको, तो वो सारा ही प्रसाद बन गया। या मिश्री वगैरह रहती है, मिश्री का भोग चढ़ाइए, फिर उसको आप खाने में मिला दीजिए या उसको डायरेक्टली दीजिए। तो इस प्रकार से आप उनको प्रसाद खिलाइए, रेगुलरली प्रसाद खिलाइए। धीरे 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 उनके मन में परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। प्रसाद का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। हाँ, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे परिवार वाले भी इस आनंद को एक तो प्राप्त कर सके और दूसरा उनको भी जीवन की जो योग्य राह है वो मिल सके। कि हमारी योग्य, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उस मार्ग पर चले 2-4 कदम। प्राप्ति तो इस जन्म में शायद ही हो हमको, लेकिन कम से कम 2-4 कदम भी चल दे तो कम से कम अगला जन्म हमको मनुष्य का मिलेगा और ऐसे वातावरण में मिलेगा जहां से हम और आगे कुछ कदम रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे परिवार वालों को भी उसी में, उस मार्ग में लाने का प्रयास करें। अन्नात् भवन्ति भूतानि
पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो हमको नियत कर्म कैसे करना चाहिए? यज्ञ के स्वरूप में, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये भगवान को अर्पण करना है। इसके कर्म फल अर्पण करते हुए मैं अगर कोई काम करती हूँ तो वो यज्ञ के स्वरूप में हो जाता है ना। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए सारे कर्म फलों को अगर मैं कोई कार्य करती हूँ, नियत कर्तव्य, दूसरों का काम नहीं, हमारे जो नियत कर्तव्य है वो अगर मैं करती हूँ तो फिर क्या होगा कि देवता लोग प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और फिर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो ये साइकिल बताई गई है एक। अन्न चक्र कैसे है? पहले हम नियत कर्म करेंगे, फिर नियत कर्म करने से क्या हो जाएगा? योग्य प्रकार से हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाएगा। यहाँ वर्षा बताया है, हम दूसरी चीज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वर्षा बताया है, तो वर्षा आएगी योग्य प्रमाण में, और वर्षा अच्छे से आई तो क्या होगा कि अच्छा अन्न धान्य उत्पन्न होगा, और ये इस प्रकार का अन्न धान्य खा करके हम मतलब जब प्रसाद रूप में, इसके बाद भी क्या है, अन्न धान्य आएगा, लेकिन उसको भगवान को अर्पण करके प्रसाद स्वरूप में जब हम ग्रहण करेंगे तब हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और अच्छे से हम यज्ञ के स्वरूप में नियत कर्म करने लगेंगे और अच्छे से संपन्नता आएगी, हमको योग्य प्रमाण में सब कुछ मिलेगा और फिर से वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि करते हुए फिर से ये चक्र घूमता रहेगा। तो इससे क्या होगा? हमारी आत्मोन्नति होगी, सब दुनिया में सुख और संपन्नता होगी, कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा कि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड है या पानी नहीं है, यहाँ पर प्यास से लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। सब जगह संपन्नता आएगी। लेकिन इसके लिए ये सारे हमने जो आदेश है शास्त्रों में, अभी ये हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से जो भगवान हमको आदेश दे रहे हैं वैसा हमने करना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है, भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उससे अभाव का सामना करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो जो कोई इस प्रकार से भगवान को तुष्ट नहीं करता, उनको समर्पण करते हुए नहीं भोग करता, तो फिर निश्चित रूप से उसको अभाव का सामना करना पड़ता है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्कृत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो हमारे लिए क्या आदेश है? हम तो कलयुग के लोग हैं, हम एकदम हम स्वाहा स्वाहा करते हुए हम यज्ञ रोज के रोज तो नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सबसे अच्छा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरि हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी हमने भोजन बनाया, भगवान के सामने रखा और ये मंत्र का पाठ किया, तब भी भगवान एकदम संतुष्ट, यानी कोई बहुत बड़े मंत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे अच्छा यज्ञ हमारे लिए वरदान स्वरूप में कलयुग में हमको मिला हुआ है। बस ये संपन्न करना चाहिए जिससे कि भगवान संतुष्ट रहे और हमको सब कुछ योग्य मात्रा में मिले, कोई चीज का कहीं अभाव ना रहे, है ना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो वेदों की निर्मिति किसने की है? स्वयं भगवान ने की है। हाँ, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो वेदों में ये सारी जानकारी स्वयं भगवान ने दी हुई है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रिया रामो
मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इस प्रकार से जो भगवान को समर्पण की वृत्ति से नहीं अपने कार्य करता, जो कुछ प्राप्त होता है उसको भगवान को समर्पण करने के बाद जो भोग नहीं मतलब अपने लिए नहीं लेता, तो वो निश्चित रूप से पापमय जीवन जीता है। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करनीय नहीं होता। अब ये तो जो हमने देखा कि भगवान को भोग चढ़ाइए, उसके बाद ग्रहण करिए, ये सब हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग पापमय जीवन बिताएंगे अन्यथा। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत बड़े भक्त है, आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो ऑलरेडी भक्ति के अनेक सोपान पार कर गए हैं, तो उनके लिए ये सब जो कार्य है वो करने का कोई बंधन नहीं है। करे तो भी अच्छा, नहीं करे तो भी कोई पाप नहीं लगता उनको, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो भक्ति के बहुत अत्युच्च पद पर है, आत्म साक्षात्कार से युक्त हो गए हैं, वो उनके लिए कुछ करणीय नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण रह जाता है ना। करे या ना करे, आत्म साक्षात्कार से युक्त व्यक्ति के लिए ये कुछ भी बंधन पैदा नहीं करते। आप नियत कर्तव्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो ऊंचे कोटि के भक्त है, वो कई बार अपने माँ बाप को छोड़ करके जाते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो अपने बेटा होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ करके चला गया मंदिर में रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, ये सब भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और भगवान की वाणी ये भी ऐसी है कि सारे उपनिषदों का सार है, इसमें सारे ही वैदिक ग्रंथों का सार है, इसलिए इसको गीतोपनिषद कहा जाता है और संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार माना जाता है। सारा जिस्ट आ गया इसमें। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति में रत हो गया है ना, कृष्ण भावनामृत से पूर्ण हो गया, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। करे तो भी अच्छा, नहीं करे तो भी कुछ बात नहीं, है ना। नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे कर्म करना है? अनासक्त, उसके कर्म फल के प्रति बिल्कुल आसक्ति न रखते हुए हमको कर्म करना चाहिए। अर्थात भगवान को समर्पित करते हुए सारे कर्म करने चाहिए जो नियत है। तो कर्तव्य समझ करके हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। कर्मण्येव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तो जनक राजा का नाम यहाँ पर भगवत गीता में स्पेशली आ रहा है, तो हम समझ सकते कितने महान राजा थे वे। तो वो कोई संन्यास लेकर के विरक्त होकर के नहीं उन्होंने किया, लेकिन अपने कर्तव्य करते हुए अनासक्ति से योग्य प्रकार से राज्य किया, है ना। अपने नियत कर्मों को अच्छी तरह से किया अनासक्त रहकर, तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई, अर्थात वो परमोच्च स्थान पर गए केवल कर्म करने से, है ना, नियत कर्मों को करने से। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो तुम कैसे कर्म करो अर्जुन, कि जो तुम सामान्य लोगों के लिए एक उदाहरण सेट कर सको, है ना। तो वैसे तुम कर्म करो जैसे जनक इत्यादि राजा ने किए हैं। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक आता है
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जो श्रेष्ठ लोगों का, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो अनुकरण नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है। अनुकरण यानी क्या? कि नकल करना। नकल करना बहुत गलत बात हो जाती है। अनुसरण करना यानी क्या? कि जो हमको श्रेष्ठ व्यक्तियों ने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलना, अर्थात उनके आदेशों का पालन करते हुए जीवन बिताना। तो यहाँ पर ये सुंदर श्लोक है एकदम ही। तो हम ये हर घर में बोलिए, हर समाज में बोलिए, हर देश में बोलिए, ये उदाहरण हम फिट कर सकते हैं कि जैसे घर के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति जो है, तो उनका आचरण जैसा रहेगा ना, वैसे ही उनके घर के जो छोटे सदस्य हैं वैसे ही करेंगे। ये नहीं होता कि माँ बाप अगर दिन भर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे को बोल रहे नहीं नहीं ये बहुत बुरी चीज है, बच्चे तो जो देखेंगे वैसे ही करेंगे, है ना। माँ बाप समझो सिगरेट पी रहे और बच्चे को बोलेंगे नहीं 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 सिगरेट नहीं पीना, तो वो बच्चा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो देख रहा है हमसे बड़े हैं और वो अगर ये काम कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से करेगा। तो इसलिए बड़ों का ये कर्तव्य हो जाता है कि ऐसा अपना व्यवहार रखे कि हमसे जो कनिष्ठ है वो लोग हमारे व्यवहार को देख करके उसका अनुसरण करते हुए योग्य मार्ग पर चले। नहीं तो समाज पूरा हमारा वैसे ही बहुत खराब हो गया है, तो उसमें और भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो हम तो घर में तो मर्यादित समय के लिए बच्चे रहते हैं आजकल, बाहर ज्यादा रहते हैं तो बाहर की दुनिया का प्रभाव तो उन पर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन कम से कम घर में उनको सुरक्षित एक अच्छा वातावरण मिले, ये तो देखना हम सभी का कर्तव्य है ना, बराबर है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान अपना उदाहरण बता रहे कि मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, ना आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपना नियत कर्तव्य करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं और लोग मेरा अनुसरण करते हैं, तो इस प्रकार से उनको गलत राह पर नहीं ले जाना, इसलिए मैं नियत कर्तव्य करता हूँ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है ना, मुझे तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं, मैं तो स्वयं पूर्ण हूँ, तो मैं आराम करूँ, कुछ भी नहीं करूँ, तो वैसे से क्या होगा कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, वो भी निठल्ले हो जाएंगे। इसलिए मुझे कर्म करना चाहिए, क्योंकि मैं एक आदर्श प्रस्थापित करता हूँ समाज के लिए। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान समझा रहे हैं कि क्यों मैं अपने नियत कर्तव्य अच्छे ढंग से करता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, वर्ण संकर, है ना, अवांछित जन समुदाय उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रकार से समाज का विनाश होगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो दो प्रकार के लोग भगवान चर्चा कर रहे हैं। एक तो अज्ञानी है, वो अज्ञानी लोग क्या करेंगे, हाँ मुझे ये पाना है इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ,
है ना। मैं ऑफिस में बहुत दिल लगा के 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो ये सकाम कर्म है ना। फल की आसक्ति के कारण कार्य, मतलब उसकी प्रेरणा क्या है, फल की आसक्ति, ये उसकी प्रेरणा, उसके लिए वो कार्य कर रहा है। तो वो तो अज्ञानीजन करते हैं, लेकिन विद्वानों ने क्या करना चाहिए, लोगों को योग्य मार्गदर्शन करना चाहिए, और इसके लिए जो भी कार्य करना पड़े उसमें कोई कर्मफल की आसक्ति न रखते हुए कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अज्ञानी और ज्ञानी दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक ये बताए हैं। तो अज्ञानी जनों को सुधारना अगर है तो विद्वान जनों ने क्या करना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे ही सही अज्ञानी जन भी उनके उस मार्ग का अनुसरण करने लग जाए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने ये नहीं करना चाहिए कि अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, ये हाँ मूवीज देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, या इधर बस केवल अपना प्रमोशन पाने के लिए 12-12 घंटे गधे के समान मेहनत कर रहे हो, ऐसे मत करो। ये बुद्धिमान लोग नहीं करना चाहिए, है ना। बुद्धिमान लोगों ने उनको कर्म करने से रोकना नहीं है, वो कर्म कर रहे हैं आसक्ति से ही सही, कर्म कर रहे हैं, करने दो, लेकिन उनको धीरे धीरे इस तरफ भी मोड़ना चाहिए। कैसे, छोटे छोटे काम बताइए, अरे मेरे भगवान की पूजा के लिए थोड़े से फूल ला दो, या भगवान के लिए थोड़ा सा जल ला दो, या चलो ये मेरे भागवतम की किताबें हैं, जरा देखो तो इसको धूल लगी है, जरा साफ कर दो। हाँ, तो इस प्रकार से अपने जो कनिष्ठ है उनको हम बोल सकते हैं, है ना। छोटे बच्चे हैं तो फूल ला दो, पानी ला दो, हाँ भगवान के लिए ये कर दो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम उनको दे करके धीरे धीरे उनको कृष्ण के प्रति आकर्षण उनके मन में उत्पन्न हो जाए, ऐसे कार्य करना है। ये नहीं कि तुम ये मत करो, न बुद्धि भेदम जनयेत, हाँ, कि ये मत करो, ऐसे तुम गलत काम कर रहे हो, ये बोल करके हम उनको रोकेंगे तो और काम बिगड़ जाएगा। इसलिए करना क्या है, ठीक है अभी वो कर रहे हैं, उनके उसके तरफ ध्यान मत दीजिए, अभी उनको धीरे धीरे इधर लाने के लिए छोटे छोटे कामों में उनको उलझाए रखें, है ना। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो कर्म जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा वो हो रहे, क्योंकि हमको तो वो कठपुतली के समान नचा रही। अगर कोई कठपुतली बोले कि देखो मैंने ये इतना अच्छा डांस किया, तो वो कठपुतली का कहना क्या सच है? नहीं, वो डांस तो उससे करवाया गया। बस वैसे ही हमारा भौतिक जीवन में हमारा आचरण है। तो हम कहाँ का अहंकार पालते हैं, हाँ, कि हम कठपुतली के समान नाच रहे हैं और हम सोच रहे कि हम कितना अच्छा नाच रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो इस प्रकार से जीवात्मा क्या हो जाता है, मन में तो बड़ा अहंकार है, तो वो समझता है कि मैंने ये काम किया, लेकिन वास्तव में ये हमको प्रकृति करवा रही है हर कार्य को। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो ये भक्ति भाव में कर्म यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म और सकाम कर्म, इसके अंतर को जो जानता है तो वो फिर ऐसे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में उलझा नहीं रहता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः संजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं।
है ना। तो हमको क्यों आसक्ति उत्पन्न होती है? ये माया के गुणों से हम प्रभावित होते हैं, है ना। और इस प्रकार अज्ञान है हमारे मन में, तब हम जानते नहीं हैं कि क्या परमानेंट है, क्या टेम्पररी है ना, क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, ये हम नहीं जान पाते। और इस प्रकार से हम अपने सभी भौतिक कार्य जो है इसके प्रति आसक्ति हो जाती। काम करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त होना गलत है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो उनके उनमें वो ज्ञान नहीं है ना। भक्तिमय कार्य कैसे होते हैं और हमारे जीवन के लिए वो कैसे आवश्यक है, ये ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए अज्ञान में वो सारे काम कर रहे हैं, सकाम कर्म। तो उनको विचलित नहीं करना ये ज्ञानी का काम है ना। ये नहीं कि अरे अरे तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो, कुत्ते बिल्ली के समान जी रहे हो क्या? हाँ, कुत्ते बिल्ली में और तुम में क्या फर्क है? ये सब अपनी ज्ञान की बातें ऐसे नहीं बताई जाती। ज्ञान की बातें कब तक नहीं बताई जाती? जैसे भगवान कृष्ण ने जब तक अर्जुन ने उनका शिष्यत्व नहीं लिया तब तक नहीं बताई, वैसे ही समाज के सभी ज्ञानी लोगों को करना चाहिए कि जब तक सामने वाला आपको मार्गदर्शन ना मांगे तब तक बोलोगे व्यर्थ जाएगा वो। इसलिए उनको विचलित नहीं करना है, ये बता रहे हैं भगवान। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हाँ, तो भगवान ने ये सब बता दिया बातें कि किस प्रकार सकाम कर्मों में लिप्त रहने से बंधन निर्माण होता है। तो तुमको अपना नियत कर्तव्य युद्ध करने का तो करना है, लेकिन उसको सकाम तरीके से मत करो। उसका जो भी रिजल्ट आए, है ना, अपना कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य है तुम्हारा, कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म करो, उसके कर्म फलों की चिंता मत करो, सब कुछ मुझे समर्पित कर, है ना। और इस प्रकार ये ज्ञान जो तुमको मिल रहा है उससे युक्त होकर कि सकाम कर्म बंधन निर्माण करते हैं। सकाम कर्म जो है वो केवल हमसे प्रकृति करवा रही है, हमको यज्ञ के स्वरूप में कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होकर और किसी भी लाभ की आकांक्षा से रहित। नहीं तो लाभ की आकांक्षा क्या है? आसक्ति बढ़ाती है ना। कोई भी कर्म फल की प्राप्ति जो आसक्ति बढ़ाती, उससे रहित होकर और मैंने किया, मैं का भाव उससे रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे से के बिना। नहीं तो मैंने किया ये जब आ गया तो मैं यानी मेरा अहंकार, और मैं हमको जोड़ रहा है हमारे देह से। तो हमको देह से परे हमारा जो अस्तित्व है उसको पहचानना है ना। तो स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान का आदेश है कि इसके अनुसार अपने कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, लेकिन इस तरीके से भगवान को समर्पित करते हुए, मैंने किया इस भावना से रहित होकर, कर्म फल में आसक्ति रखे बिना, इस प्रकार से हमको कर्तव्य करने हैं। और इस प्रकार ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। ईर्ष्या, भगवान के प्रति बहुत लोगों को बहुत ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्या है कि मुझे वो चीज पसंद है जो आपके पास है, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं कि वो आपके पास है, वो मेरे पास रहनी चाहिए थी, है ना। तो वो चीज पसंद है लेकिन वो आपका उस पर स्वामित्व है, ये बात मुझे पसंद नहीं, ये कहते हैं इसको ईर्ष्या। तो ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए।
तो ये जो बातें हमको समझ में अभी हमने पढ़ी है जो भगवत गीता के माध्यम से, तो अगर इन उपदेशों की ईर्ष्यावश हमने उपेक्षा की कि मुझे नहीं मानना, कौन वो भगवान गीता में बड़े बड़े उपदेश दिए भगवान ने, मुझे नहीं मानना, है ना, इस प्रकार से हम उपेक्षा करें तो हमको हमारे मन में कोई ज्ञान नहीं है, हमारी बुद्धि बिल्कुल बेकार है, समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित है ना, भ्रम में है हम, और सारे हमारे प्रयास जो है सिद्धि के लिए अर्थात ऊंचे उठने के लिए, मुक्ति की ओर जाने के लिए जो भी हमारे प्रयास है वो नष्ट है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी एकदम मुक्त हो गया, नहीं, वो भी सतोगुण से बंधा ही है। तो हर पुरुष, हर एक कोई जो है अपने प्रकृति के अनुसार ही काम करता है, और भला दमन से क्या हो सकता है। तो अपनी प्रकृति को दबा करके कोई ये नहीं कर सकता, प्रकृति के अनुसार ही जो योग्य नियत कर्म है उसको करते जाओ, धीरे धीरे आपके गुणों में भी परिवर्तन आएगा। तमोगुणी व्यक्ति भी धीरे 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 उसका उत्थान होकर वो भी सतोगुणी बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास लगते हैं, है ना। तो दमन करने से नहीं होता, ये भगवान बता रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हाँ, तो राग और द्वेष यानी अटैचमेंट एंड हेट्रेड, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी वस्तु के लिए। लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे हम ये करते हैं, नियम के अनुसार अगर हमारा आचरण रहे तो धीरे धीरे इन राग और द्वेष को हम मेंटेन कर सकते हैं, अर्थात जो विरोधाभास है या अपोजिट्स है जीवन के, वो इक्वेट कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम में हम ला सकते हैं, उससे विचलित न होने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये मुझे चीज बहुत पसंद है और ये मुझे चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये जो बातें हैं ये हमको आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जा सकती। दोनों चीजों को हमको एक जैसे भाव से देखना आना चाहिए, और वो धीरे धीरे आता है, वो कोई जबरदस्ती करके नहीं आता कि मैंने आज बोल दिया नहीं नहीं मुझे तो ये भी पसंद है ये भी पसंद, मन में अलग भाव है, वैसा नहीं होता। वो धीरे धीरे हमारे मन के भाव ही बदलना चाहिए, मन के विचार ही बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अब ये श्लोक का जो पहली लाइन है ना, ये 18वें अध्याय में भी आई है। मैंने बताया था ना आप लोगों को लेवल 1 में कि 2 श्लोक ऐसे हैं केवल जिनकी पहली लाइन भगवान ने 2 बार बोली हुई है। एक तो ये है श्लोक और दूसरा वो है मन मना भव मद्भक्तो, जो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, वो भी 18वें अध्याय में आया है और ये भी आया है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो 2 ही श्लोक है जो रिपीट किए भगवान ने। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, तुम्हारे धर्म के अनुसार यानी तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जो भी कार्य है वो चाहे तुमको ठीक से करना ना आता हो और उसमें चाहे बहुत सारे त्रुटियां हो, है ना, तो फिर भी जैसे क्षत्रिय है, उसका स्वभाव क्षत्रिय है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं ये क्षत्रिय के कार्य करूंगा तो हिंसा है इसमें, हाँ, तो विगुण तो है उसमें, क्षत्रिय के कार्यों में भी विगुण है, हर एक के कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटि है, लेकिन इसलिए उसको छोड़ देना और मैं तो अच्छा दुकान लगाऊंगा, अच्छा बिजनेस करूंगा, स्वभाव क्षत्रिय का है और वो कर रहा है बिजनेस,
तो उसमें उसको यानी भौतिकता से देखे तो शायद उसको सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन भगवान की दृष्टि से ये योग्य नहीं है। भगवान ने जो हमको मार्ग दिखाए उसके अनुसार ये बिल्कुल योग्य नहीं है। तो स्वीय कर्मों को करते हुए मरना भी पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। उसका वैश्य स्वभाव है ही नहीं, लेकिन वो करे जा रहा, शायद सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं हो जाता। केवल भौतिकता की दृष्टि से उसमें सक्सेस मिल जाए, पैसा बहुत कमा लिया, तो वो उसको सक्सेस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्षत्रिय का है। तो फिर वो दूसरे का काम कर रहा है ना। भयावह होता है, अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? तो ऐसा कई बार होता है अपने को भी, है ना, कि कभी कभी लगता है कि जैसे मुझे किसी ने पुश किया, मेरा तो स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे इस टाइप का बोल दूं, फिर कैसे मेरे से बोला गया किसी के लिए ऐसा, हाँ, तो ये कौन करता है? तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि न चाहते हुए भी कभी कभी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, यानी एज इफ कोई उसको जबरदस्ती वो ऐसे गलत काम में डाल रहा है, उसका स्वभाव नहीं है वैसा। तो फिर ऐसा कौन है? तो भगवान अभी बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। तो वैरी यानी शत्रु, कौन है शत्रु? भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम यानी तीव्र आसक्ति, है ना। हमने पिछले अध्याय में भी काम शब्द बहुत बार पढ़ा है। क्रोधात भवति सम्मोह, नहीं, वो ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, है ना। काम शब्द हमने बहुत बार सुना है, और ये काम क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये तीव्र आसक्ति कोई भी भौतिक चीजों के प्रति, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। तो इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु, कितना कठोर शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कितना ये बर्बाद करने वाला है काम, है ना। काम ये हमको सबको बर्बाद करने वाला है। इसलिए ये तो रजोगुण में है, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? तुरंत से क्रोध, जो तमोगुण में है। यानी ये काम हमको कितना नीचे तक उतार देता है, पतन कर देता है हमारा। धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। सॉरी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये काम जो है, ये हमारी चेतना को ढक लेता है, और अलग अलग स्थितियां बताई है भगवान ने। तो कभी कभी जो मनुष्य है, तो उनको ये काम रूपी आवरण जो है, आवृत्त करने वाला, तो वो कम कष्ट से दूर हो सकता है। जैसे धुएं को हटाया जा सकता है अग्नि से, है ना। धुएं को थोड़े से श्रम कर लो तो धुआं जो है हट जाएगा, अग्नि दिख जाती। वैसे मनुष्य जीवन में भी ये काम रूपी शत्रु जिसने आवृत्त करके रखा है, थोड़े कष्ट से ही, बहुत कम कष्ट से ही वो चेतना को, अपने ओरिजिनल चेतना को जागृत कर सकता है, वो काम हट सकता है। वो दूसरा उदाहरण है दर्पण धूल से। ये किसके लिए है? प्राणियों के लिए, है ना। तो दर्पण धूल से अगर ये हो, तो उसको साफ करने के लिए हमको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। साफ कपड़ा लो, उसको पोछो, 1 बार 2 बार 3 बार सूखे कपड़े से पोछो, काफी श्रम लेना पड़ता है। तो वो किसके लिए है? जो प्राणी है, उनकी जो चेतना है, वो इस काम रूपी शत्रु ने ज्यादा ढकी है मनुष्य के तुलना में। और सबसे ज्यादा ढकी हुई किसकी है? जो पेड़ पौधे हैं। तो जैसे भ्रूण गर्भाशय से आवृत्त होता है, तो भ्रूण को बाहर निकलने के लिए उतना समय देना ही पड़ता है ना। तो वो समय पूरा लेकर के जब उसका आवरण हटेगा, तब वो उससे बाहर निकल सकेगा।
वैसे ही पेड़ पौधों के ऊपर काम का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है, उसको काफी समय देना पड़ता है। हाँ, तो ये 3 प्रकार की मात्राओं से आवृत्त होते हैं जीवात्मा, है ना। सारे ही जीव हैं हम, है ना, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो, चाहे प्राणियों के, चाहे पेड़ पौधों के। तो हम सभी जीवात्माएं हैं और इस काम की विभिन्न मात्राओं से, क्वांटिटी अलग अलग है। मनुष्य में कम है, प्राणियों में उससे थोड़ी ज्यादा, और पेड़ पौधों में और सबसे ज्यादा जो है ये मात्रा है काम की, जो चेतना को ढक लेती है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो जीवात्मा का स्वरूप है ज्ञानमय, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, वो कैसा है? भगवान के जैसा ही है। भगवान है सच्चिद आनंद स्वरूप, हम भी है सच्चिद आनंद स्वरूप। तो सत्य यानी शाश्वतता, चित्त यानी ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। तो ये हमारी प्रकृति है ज्ञान की, लेकिन इस ज्ञान को इस काम रूपी अज्ञान से, शत्रु से ढक दिया जाता है, और ये काम कभी भी तुष्ट नहीं होता और जलता ही रहता है, जैसे अग्नि जलती रहती है। हाँ, हमारी इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा तृप्त करो तो 10 हाजिर, बिल्कुल तुरंत हाजिर हो जाती है। हाँ, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो ये हमारा शत्रु जो है, विनाशकारी शत्रु काम, ये कहाँ कहाँ रहता है? ये इंद्रियों में, मन और बुद्धि में ये निवास कर सकता है। ठीक है, ये 3 जगह आइडेंटिफाई कर दी भगवान ने, हाँ, कि ये 3 जगह पर ये तुम्हारा शत्रु रहता है। अब जब उसका स्थान हमको पता है तो हम इजीली उसको मार सकते हैं, है ना। जैसे टेररिस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमारी आर्मी क्या करती है, वो कहाँ पर है टेररिस्ट, वो आइडेंटिफाई अगर हो जाए तब उनको खत्म करना आसान हो जाता है। तब भगवान तो यहाँ हमको रेडीमेड दे रहे हैं उनका स्थान। कौन सा स्थान है? इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर ये हमारा शत्रु बैठा रहता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो वध करना है हमको किसका? जो काम है हमारे यहाँ, हमारे मन में, हाँ, तीव्र आसक्ति है विषयों के लिए, इंद्रिय विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति है, उस काम को हमको मार गिराना है, उसका वध करना है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। तो भगवान यहाँ हायरार्की बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कैसे कैसे, कौन कौन है। तो भगवान बता रहे हैं कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ठीक है, जड़ पदार्थ यानी ये हमारे टेबल, कुर्सी, कार, है ना, घर, ये सब जड़ पदार्थ है, उनसे श्रेष्ठ है हमारे कर्मेंद्रिया। लेकिन कर्मेंद्रियों से मन श्रेष्ठ है ना, मन इंद्रियों से बढ़कर है। फिर बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये हायरार्की बताइए, सबसे निचले लेवल पर ये पदार्थ यानी भौतिक चीजें हैं। तो ये उसके बाद कर्मेंद्रिय, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, और सबसे श्रेष्ठ आत्मा। तो हमको सर्वश्रेष्ठ जो है उसको योग्य जगह पर रखना है, योग्य प्रकार से रखना है, लेकिन हम उसी को भूल जाते हैं। हम केवल मन तक, बुद्धि तक अपने आप को सीमित रखते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप तो आत्मा का है ना। तो वो आत्मा जो है वो सबसे बढ़ करके है, उसी का हमको ध्यान रखना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम।
इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो आध्यात्मिक शक्ति से हम इसको पर विजय पा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम इनसे परे हैं। ना तो हम भौतिक इंद्रियां हैं, ना तो हम मन है, ना तो हम बुद्धि है। इनसे परे जो है वो मैं हूँ, है ना। तो इस प्रकार से करना चाहिए और फिर मन को सावधानी से भक्ति में लगाना चाहिए। मन को कंट्रोल करना है भक्ति के द्वारा। जब मन कंट्रोल में आ जाएगा तो इंद्रिया अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, बुद्धि भी आ जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक बुद्धि से हमको मन को सावधान करना है और फिर हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आज ये हमारा तीसरा अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता हरे जी कृष्ण एक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। क्वेश्चन है। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी हाँ क्वेश्चन है जी। श्लोक नंबर 38 से। 38। धूमे जो नाव्रियते जो वह्निर। हाँ। जो इसमें उदाहरण दिए हैं हम्म, कि अग्नि स्मोक से, फिर मिरर मतलब धूल से। डस्ट से, हम्म। तो वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो ना किस तरह से वो। यानी ये सिर्फ आवरण कैसे कम कम है, अलग अलग योनियों में कम या ज्यादा है, वो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं एक उदाहरण दे करके कि जैसे अगर अग्नि जल रही है, उस पर धुआं आ गया तो हम अग्नि का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। लेकिन थोड़े से प्रयास से वो धुआं हम हटा सकते हैं और अग्नि फिर से हमको दिख सकती है, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सकती है। वैसे ही बहुत कम प्रयास से हम हमारे मन पर या हमारे आत्मा पर, हमारी चेतना पर जो काम रूपी जो शत्रु है, उसने एक आवरण डाला हुआ है, उसने हमारे अस्तित्व को भुला दिया है हमको, है ना। तो उसको हम जी बहुत थोड़े श्रम से हटा सकते हैं। यानी थोड़ा भी आध्यात्मिक मार्ग पर जाए तो कम से कम हम अपना नित्य स्वरूप निश्चित रूप से पहचानने लगते कि मैं इस इंद्रिय मन और बुद्धि से परे आत्मा हूँ। ये हम बहुत कम श्रम से, अब आप लोग भी चलो 18 ही दिन सही, अगर इसमें अपना भगवत ज्ञान जो सुन रहे हैं, थोड़े ही दिनों में हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि मेरा अस्तित्व अलग है, इन तीनों के परे है ना। ये हम समझ सकते हैं ना। यद्यपि हमने आत्मसात नहीं किया अभी तक, लेकिन समझ तो गए हैं। तो हमारा ज्ञान तो उतना आ गया है हमको, ठीक है। आचरण में नहीं ला पा रहे अभी, लेकिन ज्ञान आ गया। तो ये बहुत थोड़े श्रम से धूमे नाव रियते वन्नी उसको हटा दिया हमने। फिर पशुओं में ये जो आवरण है ये ज्यादा थिक है। तो जैसे कि एक मिरर पर धूल चढ़ती है तो उसके लिए श्रम लगता है ना। तो वैसे ही जी पशुओं में जो ये आवरण है काम रूपी शत्रु का, उसको हटाने के लिए श्रम लगता है। उसको मतलब वो डेवलप होते होते टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्योंकि एक तो योनि उसकी वो है, वो अपने शरीर से बंधा हुआ है, और शरीर और आत्मा का भेद ये प्राणियों को सिखाने के लिए टाइम लगता है उनको मनुष्य जन्म तक आने के लिए। लेकिन जी जो पेड़ पौधे हैं उनको तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे भ्रूण गर्भावस्था में भ्रूण अंदर है तो उसको उतना फिक्स्ड टाइम लेना ही पड़ता है। पशुओं में क्या है, पशुओं को चलो आप हरि नाम, अगर आपके पालतू कुत्ते के सामने भी हरि नाम रोज 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 लोगे ना, उसका बहुत जल्दी उसको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, ठीक है। जी तो उसका वो काम रूपी जो आवरण है वो थोड़ा श्रम लगेगा, लेकिन जल्दी पेड़ पौधों के मानसिक जल्दी हो जाएगा, जी अगर उसको योग्य मार्गदर्शन उस पशु योनि में भी मिलता है तो। लेकिन गर्भ जो आवृत है गर्भाशय से, उसको बाहर लाने में उतना टाइम देना ही देना है, उसको बाहर नहीं ला सकते आप, है ना। जी जी उतना जी देना ही देना है। वैसे पेड़ पौधों का है, तो पेड़ पौधों को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उनको
उनकी प्रगति होती जाएगी, और जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब कहीं जाकर के उसका वो आवरण हट सकता है। वो टाइम लेगा और प्रयास भी लेगा। यहाँ पर आप पशुओं को भी केवल हरि नाम सुना सुना करके उनका भी जल्दी उद्धार हो सकता है, जैसे आईना जल्दी साफ किया जा सकता है थोड़े श्रम से। तो ऐसा ये उदाहरण दिया है। जी 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 माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए, काफी समय हो गया है, हाँ आज यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी एक प्रश्न था माता जी, मैंने हाथ भी उठाया था। ओ सॉरी। कोई नहीं माता जी। आ, माता जी एक ये आपने अभी बताया था, जैसे हम लोग कर्म सब तरह से करते हैं, जैसे ना चाहते हुए भी कर्म करते हैं, मन से, बोली से, या जिससे भी हो। तो बोली तो मनुष्य कभी कभी चुप भी रह लेता है, गलत के खिलाफ या सही के खिलाफ नहीं भी बोलता है, या कुछ मन में चल रहा हो तो फिर कभी कभी वो रुक भी जाता है गलत बोलने से, तो उसके खिलाफ तो हम लोग बोल कर सकते हैं। लेकिन मन में जो 3600 विचार आते हैं, तो उसको कैसे हम लोग ये करें, और उसका भी कर्म, वो सोचने का भी कर्म होता है, तो वो मतलब कैसे मतलब ये सही किया जाए। जैसे किसी के प्रति गलत विचार आ रहा है या कुछ चीज गलत हो रहा है, ठीक है बोलने पे तो हम लोग कुछ हद तक नियंत्रण रख पाते हैं, लेकिन मन में जो 10 तरह के इधर विचार आते हैं, तो वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, तो मन के लिए भी अभ्यास बताया है बाद में भगवान ने, छठे अध्याय में। अब जो है कि मन को कंट्रोल में कैसे लाना, तो उसके दो मार्ग बताए हैं। तो वो क्या है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी एक तो अभ्यास कि मन में गलत विचार आया उसको निग्लेक्ट करो। अगर हम उसको ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, अरे हाँ सच्ची में मुझे ना वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा है ना, उसको तो जरा सजा मिलनी चाहिए, भगवान द्वारा ही सजा मिलनी, हम उसको अगर डेवलप करते जाते हैं तो उसको हम तूल दे रहे हैं। अगर उसको उसी समय निग्लेक्ट किया कि मेरे मन में कुछ पापी विचार आया कि मैं मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने उसी समय अपने आप को रोक दिया और अपना मन डाइवर्ट किया, हाँ, तब फिर वो ऐसे विचार आना धीरे 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 बंद हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से होता है। उसको तूल नहीं देना है हमको। जैसे हम उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमारे बगीचे में पेड़ पौधे हमने बीज बोए हैं, कुछ कोई बीज को हम अच्छे से खाद पानी दे रहे हैं तो वो निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा, और कुछ बीजों को हम निग्लेक्ट कर रहे तो वो मर जाएंगे। वैसे ही विचारों का है, अच्छे विचार आते हैं उसको डेवलप करना है, लेकिन बुरे विचार किसी के भी प्रति, ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, कुछ भी विचार आते हैं तो उसको आगे बढ़ने ही मत दीजिए, निग्लेक्ट करिए उसको। मन में आएंगे विचार, मन बड़ा चंचल है, लेकिन हमको जी उस कितना तूल देना है ये हमको डिसाइड करना है। ठीक है ना। जी माता जी। और जी धीरे धीरे होता है, धन्यवाद। लेकिन होता है निश्चित रूप से। शालिनी जी माता, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, माता जी इसमें जैसे दिया है एक ज्ञान और विज्ञान का डिफरेंस है, तो ये मतलब जस्ट मुझे क्लियर करना है कि ज्ञान का मतलब है आत्मा और अनात्मा का भेद। मतलब कि ज्ञान ये है कि आत्मा शरीर नहीं है, और विज्ञान बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा के संबंध का क्या संबंध है। नहीं, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगी। जी माता जी, क्या ज्ञान मतलब यानी है? पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, इनका पारस्परिक जी संबंध, ये सब ज्ञान में आता है ना। कि पदार्थ क्या है, कैसे उनकी निर्मित हुई, आत्मा क्या है, कैसे मैं नित्य स्वरूप में भगवान का अंश हूँ, है ना, और कैसे मैंने देह धारण किया है, क्यों किया है, ये सब, और परमात्मा कौन है जो मेरा गंतव्य स्थान होना चाहिए, ये सारा ज्ञान है। विज्ञान क्या है, विज्ञान यानी वो पूर्ण रूप से आत्मसात करना। हाँ, तो यानी ये तो बुकिश नॉलेज हुआ कि मुझे अब मालूम है कि ये है, ये बुकिश नॉलेज जी। हुआ। लेकिन जब मैं उसको हम्म। अपने स्वभाव में उतारती हूँ वो विज्ञान हो गया, उसकी अनुभूति करती हूँ मैं, तब वो विज्ञान हो गया, अच्छा अच्छा। है ना। जी माता जी, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब जो हमारा अलग अलग लेवल होता है, हम ज्ञान में से विज्ञान में जाते हैं, तो हाँ, इसका मतलब यही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी ज्ञान जैसे हाँ। हमारे केमिस्ट्री के लैब में समझो, केमिस्ट्री का हमको वो पता है, ये प्लस ये इक्वल टू ये रट लिया हमने फॉर्मूला,
ओके। जी लेकिन लैब में जाकर के जब मैं वो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वो विज्ञान हो गया, है ना। एक्सपीरियंस करना मतलब एक्सपीरियंस, है ना, जी एक्सपीरियंस जी करना। माता जी जी। जी माता जी। और माता जी जस्ट एक वो कि जैसे हम आत्मा और शरीर का डिफरेंस कैसे करते हैं, तो जब किसी का जैसे देहांत होता है तो हम बोलते हैं कि वो चले गए, अब शरीर मतलब बॉडी रह गई है। तो बिल्कुल। जनरली हमेशा मृत्यु के समय हर कोई इस चीज को फील करते हैं, है बिल्कुल। ना? मतलब इवन जो आप क्रिश्चियंस बोलिए, मुस्लिम बोलिए, क्रिश्चियंस भी मतलब इंग्लिश में भी बोलते हैं ही इज नो मोर, ही इज नो ही मोर, हैज है ना। लेफ्ट अस हाँ, लेकिन एंड फिर भी बॉडी इज देयर। उनकी आत्मा की संकल्पना उतनी क्लियर नहीं है जी, लेकिन जो वो हमारे लोग वैदिक शास्त्र बताते हैं, जो क्लियर जी, बताते जी, जी, माता जी, ये मतलब भागवत गीता में है कि मतलब लाइफ से हम रिलेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि डेथ के टाइम पे हैं। हम रियलाइज़ करते हाँ, रियलाइज़ भी क्या करते हैं, मतलब सिर्फ बोल देते हैं, वहीं पे बात खत्म है। एग्जैक्टली उसको भी बोलते हैं ना स्मशान वैराग्य। उस समय सब लोग बोलते हैं हाँ देखो कितना टेम्पररी है ये लाइफ, ये सब धरा के धरा रह गया, देखो उसने इतनी संपत्ति कमाई। उस समय सबको वैराग्य सूझता है वो मृत्यु को देख करके, लेकिन फिर अपने रोजमर्रा में आ जाते उतनी ही अटैचमेंट अपने देह के प्रति और पैसे के प्रति, परिवार के प्रति होती है ना। तो वो स्मशान जी, वैराग्य माता वो जी। थोड़े समय के लिए रहता है, वो मृत्यु को देख हाँ, करके। और इसमें दिया भी है यही लास्ट श्लोक वाले में कि आत्मा सबसे बढ़कर है, तो बेसिकली ये बहुत अच्छा है माता जी कि हम्म आत्मा में ही हम लोग को हम्म, फोकस करना चाहिए, और इसका ज्ञान भागवत गीता में है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। जी, हम्म, बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया चैप्टर था माता जी। बहुत माता सुंदर। जी इसी से एक ये चीज जैसे आपने बोला कि कोई जैसे मरता है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हाँ, सबको तो यही बोलता है माता जी, लेकिन शास्त्रों में क्या दिया गया है जब शास्त्र कोई में मरे दिया तो क्या हुआ है बोलना चाहिए? कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। चरणों में जगह दे यानी अच्छा उनको आध्यात्मिक जगत में बुला ले, स्थान दे उनको। हम ये रेस्ट इन पीस अच्छा। जो बोलने की प्रथा है, ये तो मतलब हमारे वैदिक शास्त्र उससे मान्यता नहीं रखते हैं। तो तो हमने ये क्या बोलना बोलना चाहिए चाहिए, भगवान उनको। सदगति मिले। सदगति मिले यानी क्या, गति अपने चरम लक्ष्य तक जाने की गति मिले उसको। तो अच्छी गति मिले, सदगति मिले, भगवान अपने चरणों में स्थान दे, ये उसके लिए योग्य प्रार्थना रहेगी। ये नहीं कि रेस्ट इन पीस नहीं है, रेस्ट इन जी पीस होता जी ही नहीं है, आत्मा कभी निष्क्रिय रह ही नहीं सकती है। तो ये गलत बात हो जाती जी जी है ना। जी, हरे कृष्णा। चलिए जी। आज यहाँ हरे खत्म कृष्ण करते माता हैं। जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। हरे वाञ्छा कृष्ण माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्ण माता हरे जी, दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी, जी, धन्यवाद दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे